ये है पॉडकास्ट शो MS उबाच। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक कहानियां श्रृंखला। मैं हूं आपका दोस्त मनोज श्रीवास्तव। प्रेरणादायक कहानियां शक्तिशाली हैं, समझने में आसान और नैतिकता से भरपूर। ये कहानियां सच्ची हों या काल्पनिक, हमें सोचने को मजबूर जरूर करती हैं। इनमें से कई तो हमें निःशब्द कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं। आज की कहानी है आत्मनिर्भर। आलेख, स्वर और संपादन मनोज श्रीवास्तव का है। एक था मदारी, तरह तरह के करतब दिखाने में माहिर, दर्शकों को सम्मोहित करने की कला में पारंगत। यह कोई सामान्य मदारी नहीं था। पढ़ा लिखा भले ही नहीं था, मनोविज्ञान की समझ नहीं थी, मगर लोगों के मन से खेलना खूब जानता था। करतब दिखाने के लिए जानवर तो पाल ही रखे थे, साथ ही कुछ लोग भी पाल रखे थे जो उसका प्रचार प्रसार करते थे, माहौल तैयार करते थे और उसके हर करतब पर तालियां पीटते थे। देखा देखी लोग भी तालियां पीटते और मदारी का शो कामयाब हो जाता। धीरे धीरे मदारी मशहूर हो गया। लोगों में उसकी चर्चा होने लगी कि ऐसा मदारी ना तो पहले कभी था और ना फिर कभी होगा। मदारी के पास यूं तो कई जानवर थे, पर उनमें से दो खास थे। एक थी बंदरिया और एक कुत्ता। बंदरिया मदारी के इशारों पर नाचती, मुट्ठी भर चने के लालच में गुलाटियां मारती, रस्सी पर चलती और न जाने क्या क्या। जबकि कुत्ता मदारी के साथ साए की तरह रहता था। कोई मदारी की तरफ नजर उठाकर देख भी ले तो वह भौंकने लगता और काटने दौड़ पड़ता। कुत्ते की वजह से मदारी खुद को सुरक्षित महसूस करता था। बदले में कुत्ते को रोटी के कुछ टुकड़े डाल देता, जिन्हें कुत्ता मालिक का प्रसाद समझकर खा लेता और दम हिलाता रहता। लेकिन कुत्ता चूंकि खुला रहता था, तो बीच बीच में बाहर जाकर लोगों से कुछ चुराकर तो कुछ छीन कर खा लेता था। मदारी की वजह से बाहर उसकी धाक थी। दूसरी तरफ मदारी बंदरिया को एक चैन से बांध कर रखता था। वो पूरी तरह से उसके रहमो करम पर जिंदा थी। मदारी के इशारों पर नाचती, कूदती, कलाबाजियां दिखाती, गलती करने पर डंडे भी खाती, पर मदारी के लिए पैसे कमाती। बदले में मदारी से जो मिल जाता उसे अपनी नियत समझकर संतुष्ट हो लेती। समय गुजरता गया। कुत्ता दिन ब दिन मोटा तगड़ा और आक्रामक होता गया। बाहर उसकी धाक और बढ़ गई। लोग उससे डरने लगे। दूसरी तरफ बंदरिया दुर्बल और कमजोर होती जा रही थी। अब वो करतब भी कम दिखा पाती थी, तो खाने को कम, डंडे ज्यादा मिलने लगे। लेकिन बेचारी क्या करती, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। मदारी अब बूढ़ा हो चला था। उसके खेल में कुछ नयापन नहीं था। अब वो लंबी यात्राएं भी नहीं कर पाता था। लोग अब मदारी के खेल से ऊब चुके थे। कुछ लोग तो मदारी के कुत्ते के डर से भी उसके शो में आना बंद कर दिए। धीरे धीरे उसका तिलिस्म टूटने लगा। लोग तरह तरह की चर्चा करने लगे। उसके प्रचारक भी कन्नी काटने लगे। लेकिन कुत्ता अब भी मदारी के साथ ही था और मजे में था। बंदरिया को कुत्ते की मक्कारी का पता चल चुका था, इसलिए उससे चिढ़ने लगी थी। लेकिन उसकी मजबूरी यह थी कि मदारी ने उसे बांध रखा था। लेकिन भीतर ही भीतर एक विद्रोह पनपने लगा था। मदारी के चंगुल से निकलने का उपाय तलाशने लगी। दूसरी ओर मदारी को लगने लगा था कि वह ज्यादा दिन तक इन जानवरों को ना तो पाल सकता है और ना ही बांध कर रख सकता है। विद्रोह के स्वर उसे भी सुनाई पड़ने लगे थे। एक दिन उसने आखिरी करतब किया। अपने सारे जानवरों को एक भावुकता भरे समारोह में बुलाकर बंधन से मुक्त कर दिया। कुत्ता चूंकि कभी बंधन में रहा नहीं था, इसलिए मुक्ति का ऐलान उसके लिए किसी बंधन से कम नहीं था। निराशा और भय के भंवरजाल में फंसकर उसने दम तोड़ दिया। जबकि बंदरिया बंधन से मुक्त होकर अब खुद मुख्तार हो गई थी। जंगल में दूसरे जानवरों के साथ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कलाबाजियां करती खुश थी। मदारी का अब कोई अता पता नहीं था। कहानी छोटी सी है, मगर सीख बड़ी है।
हमें कभी भी किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। गुलामी और चापलूसी की आदत हमें आलसी बना देती है। जीवन में विषम परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, लेकिन ऐसे लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि उनके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। आत्मसम्मान, खुददारी, पुरुषार्थ और हमारे भीतर का सकारात्मक विद्रोह हमें हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकलने की ताकत देते हैं। थोड़े समय के लिए हो सकता है कि परिस्थितियां ऐसे लोगों को परेशान करें, लेकिन एक ना एक दिन वे उन पर आसानी से विजय पा ही लेते हैं। हमारा शो और कहानियां यदि आपको सार्थक और उपयोगी लगती हों तो इसे फॉलो और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।